पहलगाम में आतंकवादी हमले के जितने भी आई विटनेसेस हैं, उनमें से सबने ये बताया कि हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग किया, उनकी पहचान की गई, उसके बाद उनको गोली मारी गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इस हमले में एक मुस्लिम सैयद आदिल जो मारा गया है वो गलत है या किस परिस्थितियों में उसकी मौत हुई ये मुझे नहीं पता, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन जो आई विटनेसेस थे, जो उन लोगों में से एक ने भी, मैंने एक भी बाइट में नहीं सुना कि उन लोगों ने बोला कि कोई सैयद आदिल नाम का इंसान आया और उनको बचाने आया या उनके लिए स्टैंड लिया वहाँ पे। लेकिन फिर भी कुछ टट्टू पत्रकार और बुद्धिजीवी और नेता है जो दिन भर सैयद 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 करके इस पूरे धर्म के आधार पर जो आतंकवादी हमला हुआ उस नैरेटिव को चेंज करने में लगे हैं। वो बताने में लगे हैं कि भैया ये धर्म के आधार पर नहीं हुआ, ये भारतीयों से दुश्मनी थी। अगर भारतीयों से दुश्मनी थी तो जो एक प्रोफेसर थे असम के, उन्होंने कलमा पढ़ के सुना दिया तो वो बच कैसे गए? लेकिन नहीं, इनको चाहिए कि इनका वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं। क्या आतंकवादी इनके वोट बैंक है? मुझे ये नहीं समझ में आता। अगर किसी को बुरा भी लगेगा तो भी मैं ये बात बोलूंगी क्योंकि ये सच है। इस पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए कि जो यूपी में सौरभ द्विवेदी की जान गई, वहाँ पे सीएम योगी मिलने गए, मध्य प्रदेश के एक युवक की जान गई तो वहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री, वहाँ पे मोहन यादव जो सीएम है वो मिलने गए। हरियाणा में जो युवक मारे गए थे उनसे नायाब सिंह सैनी मिलने गए। लेकिन ममता बनर्जी जो बंगाल का एक युवक है वो मारा गया, उससे ममता बनर्जी मिलने नहीं आई, उसको श्रद्धांजलि देने तक नहीं आई। इसे क्या समझा जाएगा? आपको हिंदुओं से किस लेवल तक नफरत है? आप एक बार अपना एक पैमाना सेट कर लो, क्योंकि हर रोज हिंदू एक नया जो सेक्युलर हिंदू है वो एक्सपेक्ट करने लगता है कि अच्छा अब तो पर्यटकों की जान ले ली, अब तो कुछ अब अच्छा आएगा, अब तो दया आएगी। लेकिन इन नेताओं को दया नहीं आती है।